जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो हर वीडियो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी है जो जिस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या स्वप्न में अगर कुछ आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि आप पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मंत्र की माला का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हो, हवन करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई मंत्र देवता की कृपा से आपको प्राप्त होते दिख रहा है, या स्वप्न में कुछ ऐसा मंत्र है जो आपकी कानों में आवाज आ रही है, तो उसके बाद हमें क्या कार्य करना चाहिए और ये किस और संकेत मिलते हैं इस चीज के, इन संकेतों से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, हम इसके बाद हमें क्या कार्य करना चाहिए, सोचने का विषय तो है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। क्या होता है कि सबसे पहली बात, अगर स्वप्न में हम आदमी जब सोता है ना, तो वो एक ऐसी अचेतना में चला जाता है जिसमें उसको कुछ भी स्मरण नहीं होता। जैसे कि जब आदमी एक किस्म का मरा सामान मान लीजिए, साधना के समान मान लीजिए, ध्यान के समान मान लीजिए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमें कुछ भी नहीं पता, हमारी आत्मा उस वक्त बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल पवित्र होती है। हम एक ऐसी ऐसी ध्यान चेतना में चले जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन उसका कुछ स्मरण हमें होता है। किन व्यक्तियों को यह स्मरण होने लगता है? जो रेगुलर पूजा करते हैं, जो रेगुलर पूजा करते हैं अपने देवता की, अपने इष्ट की, अपने आराधना की। तो उनकी आराधना करते करते, जब मान लीजिए रात्रि में भी अगर आप सो रहे हो तो आप हनुमान चालीसा का जाप करके सोते हो, या आप सीताराम या अपने अपने इष्ट आराध्य का क्षमा याचना या पान कर कर सोते हो, तो आपका ध्यान, देखो सोते समय भी आपने उनको याद किया। रेगुलर ये काम जो है आपके जीवन में काफी लंबे समय से चल रहा है। अब शक्तियां इन चीजों को देख रही हैं, जो आपके शरीर पर जो वास कर रही हैं शक्तियां, वो देख रही हैं कि ये भक्त जो है बिल्कुल सरल है। अब देवता की कृपा आपको स्वप्न के माध्यम से दिखने लग जाएंगी। जैसे कि आप कहीं पर किसी तीर्थ स्थल पर आप हवन करते दिखाई दोगे, या कुछ, क्योंकि कुछ कहते हैं कि जो हम भगवान की पूजा याचना साधना तपस्या करते हैं ना, इस जन्म में तो हम करते करते हैं, लेकिन कुछ पिछले जन्मों के भी रिश्ते होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आपको पता है था कि राजा दशरथ जो थे भगवान राम के पिता थे, लेकिन इनका रिश्ता जो था ये शुरू से मनु के टाइम से जुड़ा था। तो ऐसा नहीं है, तभी उन्होंने इस जन्म में जाकर भगवान राम के पिता के रूप में जन्म लिया। तो ये रिश्ते जो है, भक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, जिसकी आत्मा सरल होती है, जिसकी आत्मा में करुणा का वास होता है, दया का वास होता है, भगवान के प्रति जिसकी आत्मा निछावर होती है, ऐसा व्यक्ति सरल नहीं होता। क्योंकि ये चीज अंदर जब उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना देवता की कृपा आपके शरीर पर आने लग गई है, और देवता आपको चुनाव करने के लिए कह रहे हैं। अब स्वप्न में आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हो, कोई माला का जाप कर रहे हो, या स्वप्न में ऐसा लगता है किसी मंदिर में जाकर, माँ कालका के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में, या कहीं पर जाकर आपके शरीर पर एक तेज सवारी आ रही है, तो समझ लेना देवता आपके आपसे क्या चाहते हैं। ये एक बार होता है, उसके बाद काफी समय बाद फिर होता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप सोचने विचारने पे हो जाते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कई भक्तों ने जब मुझसे बात करी है तो उन्होंने कहा है कि गुरुजी स्वप्न में मुझे इस प्रकार से मंत्र जो है एक साधु बाबा के रूप में प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर इस मंत्र का जाप तू कंटिन्यू रेगुलर करता रहेगा तो तेरा जीवन जो है बदल जाएगा। ये बात याद रखना, ये गॉड गिफ्ट है। ये हर किसी को ये चीजें नहीं प्राप्त होती हैं। ये गॉड गिफ्ट है आपको, आपके इष्ट, आपके आराध्य ने आपको गिफ्ट के रूप में मंत्र दिया है। अगर इस प्रकार के स्वप्न भी अगर आपको आ रहे हैं, जैसा कि आप आरती करते हुए दिखाई देते हो, मंदिरों की घंटियां बजाते हुए दिखाई देते हो, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप हवन करते हुए दिखाई दे रहे हो, और रोजाना ये सपने आपके 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको रेगुलर आ रहे हैं, अब देवता की भक्ति आपके शरीर पर आ रही है और वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। और जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपको कुछ हल्का हल्का याद रहता है। लेकिन एक बात और सुन लेना, अगर ये इस प्रकार के अनुभव आप अगर हर किसी से शेयर कर दोगे, तो थोड़े समय तक आपको ये अनुभव आएंगे, उसके बाद ये अनुभव आने बंद हो जाएंगे। ये अनुभव गुरु से शेयर करने चाहिए, आप गुरु के द्वारा शेयर कीजिए, अपने गुरु से शेयर कीजिए, या कुछ एक ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जो आपकी भावना को समझता हो,
जो वाक्य में समझता हो कि आपको जो ये चीज आपके साथ हो रही है ये नॉर्मल नहीं है। स्वप्न जो होते हैं ना, वो कई लोगों के स्वप्न में ही उनको एहसास होने लगता है किसी ऐसे व्यक्तियों का भी कि वो मेरे को धोखा दे रहा है या कुछ है, और वो चीज होती है। तो वो कई बार कहते हैं कि मुझे स्वप्न में तो इस चीज का एहसास होता था। तो अगर आत्मा सच्ची होती है, परमात्मा में उसकी लगन होती है, तो ये चीज जो है परमात्मा की कृपा से ही आपको प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी जानने की है कि जब ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, हवन करते हुए दिखाई देना, पूर्ण विधि विधान और वैदिक शास्त्रों के अनुसार हवन करते हुए दिखाई देना, मंदिरों में हवन करते हुए दिखाई देना, ये पॉजिटिव संकेत है शक्ति आने के। आपके शरीर के ऊपर बाबा की तरंग आने के लिए, माँ की तरंगे आने के लिए, माँ का तत्व आपके शरीर में विद्यमान हो रहा है और बाबा की कृपा आपके ऊपर आ रही है। ये जिस भी इष्ट आराध्य के प्रति आप नुछावर होते हो, उसके बावजूद अगर ऐसा कार्य आपके साथ रेगुलर हो रहा है, ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। अब देखा जाता है कि कई भक्तों को ऐसा भी लगता है कि वो देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, कई देवी देवताओं के लिए भोग भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे जब भक्त कहते हैं कि वो फिर विडंबना हो जाती है, आखिर वो जाए कहाँ, ऐसे अनुभव कहाँ से प्राप्त हुए। तो इस वीडियो में आपको ये संकेत प्राप्त हो जाएंगे कि आपको अगर ऐसे स्वप्न जो आ रहे हैं, ये स्वप्न आपकी कृपा के हैं, आपको परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। किसी तेरे मेरे दिन व्यक्ति ने नहीं दिए आपको। आपने जो भक्ति पूजा पाठ अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति करी है, उस भक्ति पूजा पाठ से आपका देवता आपसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान रूप में ये कृपा दे रहा है। अब ऐसे में आप इस चीज को अगर 20 लोगों को बता दोगे, तो ये जो अनुभव है आपको धीरे 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 कम होने लग जाएंगे। क्योंकि जब कोई कृपा प्राप्त होती है, तो परमात्मा भी देखता है कि सामने वाले का समर्थ कितना है, विश्वास कितना है। आपका विश्वास इतना है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते दिखते हो या कुछ भी, तो ये देवता की तरंगे आपके शरीर पर। अब इसको खत्म नहीं करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, अधिक ज्यादा अनुभव किसी से शेयर नहीं करने हैं। अब आपको अपनी पूजा को, अपनी भक्ति को और बढ़ा देना चाहिए। रेगुलर जहां आप 10 मिनट पूजा करते हो, 20 मिनट पूजा करते हो, वहां 5-5 मिनट और बढ़ा दीजिए। क्यों? आप एक अपनी माला को, अगर मानो एक मंत्र का जाप आप, अगर किसी ऐसे दिव्य मंत्र को आपको प्राप्त हुआ है स्वप्न में, अगर दिव्य मंत्र आपको देवता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उस मंत्र को ना तो किसी को बताना होता है, ना किसी के साथ शेयर करना होता है। सिर्फ गुरु के साथ शेयर कर सकते हो आप, और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो जो आपकी भावनाओं को समझता हो गहराई से। फिर उसके बाद आप उस मंत्र का जाप, क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र के बारे में बताते जाओगे, उस मंत्र की करना जो है आपसे छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप शेयर कर रहे हो हर किसी से। तो धीरे धीरे आप उस मंत्र का जाप जो है कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन मंत्र का जाप करने से पहले अपने इष्ट के द्वारा जरूर बताना, अगर आपके इष्ट जो भी हैं उनको जरूर बताना कि मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ है और आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आज से इसी वक्त से मैं इस मंत्र को धारण करता हूं और जीवन में इस मंत्र को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका जाप बढ़ा दीजिए। ये जितने भी संकेत मैंने आपको बताए हैं, ये शुभ है, मंगलकारी है और जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, जय श्री बालाजी।